हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंड ट्रेड। सो आज हम सीखने वाले हैं कि एटीआर इंडिकेटर क्या होता है और हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं चार्ट्स में और किसी भी ट्रेडिंग के टाइम। सो एटीआर इंडिकेटर के दो तीन यूजेस है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है कि हम चेक कर पाते हैं कि एक स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, कितनी मूवमेंट हो सकती है, और हमें ये पता चलता है कि क्या वो ट्रेड लेना सही है या नहीं। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज़ होता है वो है एटीआर का, हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि एटीआर कहाँ से लगता है। तो सबसे पहले हम कोई भी स्टॉक का चार्ट खोल लेते हैं। जैसे यहाँ पर रिलायंस का वन डे का चार्ट ओपन है। हमें बस इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है एटीआर। तो एटीआर की फुल फॉर्म है एवरेज ट्रू रेंज। तो एवरेज ट्रू रेंज पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही एक एटीआर इंडिकेटर आपको दिखेगा कि नीचे लग गया है। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि ये कैसे यूज़ होता है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो एटीआर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि स्टॉक की रेंज क्या है। रेंज मतलब कि स्टॉक एक दिन में कितनी मूवमेंट देता है यूजुअली। तो जैसे अगर स्टॉक 100 पे ओपन हो रहा है और ये 105 तक जा रहा है, तो इसमें 5 रुपीज़ की रेंज है, मतलब 5 रुपीज़ का ये मूवमेंट दिया है। और एटीआर जो कैलकुलेट होता है वो पिछले 14 दिन का एवरेज से होता है। 14 डेज का एवरेज मूवमेंट लिया जाता है और फिर उसके कैलकुलेशन से निकलता है कि स्टॉक यूजुअली कितना मूव कर सकता है। जैसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई वगैरह, रिलायंस, ये दिन में 1-1.5% से ज़्यादा की मूव नहीं करते, 1.5 से 2% की मूव ही ये मैक्सिमम करते हैं। तो एक्चुअली में वो, क्योंकि उनका वो रेंज है उतना, मतलब कि उतना वो यूजुअली एटीआर है उनका, इसलिए। जैसे ये रिलायंस लगा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एटीआर कितना दिख रहा होगा। यहाँ पे आज की एटीआर 22 पे दिख रही है। मतलब कि अगर इसका एवरेज जो रेंज है रिलायंस का वो 22 रुपीज़ की है, मतलब ये 22 रुपए तक का मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड दे सकता है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, आप पूछेंगे इससे क्या मतलब है। तो इससे ये मतलब है कि लेट्स से अगर मुझे कोई सेटअप मिल रहा है, ठीक है, मुझे कोई सेटअप मिल रहा है, अगर लेट्स से स्टॉक 100 पे है और उसका जो एटीआर है वो 3 का है, ठीक है, वो 3 रुपए का उसका एटीआर है। और स्टॉक अगर 101 पे है, 101 पे स्टॉक है और 3 रुपए का एटीआर है, तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना सही है? हाँ, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि ये 3 रुपए तक जा सकता है, 103 तक जा सकता है, तो मुझे बाकी के 2 रुपए मिल सकते हैं। बट अगर लेट्स से यही स्टॉक 101 पे नहीं होता, 100 पे ओपन होकर अगर ये 102 या 102.5 पे होता है ये स्टॉक, तो क्या हम इसमें लेते हैं? मुझे मालूम है कि इसका 3 का एटीआर है, तो इसमें 0.5 रुपीज़ की ही एक पॉसिबिलिटी है कमाने की। यूजुअली वो हो सकता है उससे ज़्यादा चला जाए, बहुत ज़्यादा चला जाए, कभी कोई न्यूज़ हो तो, बट यूजुअली वो उतना ही मूवमेंट करेगा। तो हमें पहले तो चेक करना है कि स्टॉक का एटीआर कितना है, और अगर स्टॉक में एटीआर के अकॉर्डिंगली अगर मूवमेंट बची है तो हम वहाँ पे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ और फिर हम सीखेंगे कि एसएल कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने रिलायंस में जैसे इस दिन हमने सोचा कि हमें ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर मैंने एटीआर सबसे पहले चेक किया। ये एटीआर आ रहा है 21.99, मतलब 22 रुपए का एटीआर आ रहा है इसमें। ओके, अब पहले हम रिलायंस का एक बार 15 मिनट पे चार्ट में चले जाते हैं ताकि हम देख सकें कि कितना वहाँ पे हमें चांस मिला कहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा इस लाइन के आसपास कि यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन में हम ट्रेड लेते हैं तो हमें एक पुल बैक सेट के अकॉर्डिंग प्रॉपर एक ट्रेड मिलता है। यहाँ पे 1211 के करीब और यहाँ पे 1202, 10 रुपए का मूवमेंट यहाँ पे मिलता। ओके, तो ये हमें मालूम चल गया एटीआर। बट अगर ये वही रिलायंस यहाँ पर ओपन, जैसे यहाँ पर हुआ है इस यहाँ पे ओपन, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता, लेट्स से 15 रुपए ये गैप डाउन ओपन हो गया, ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया। अब इसमें एटीआर तो इसका 22 ही है। ओके, गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब ये 15 रुपए का मूव ऑलरेडी हाथ से चला गया। अब ये ज़्यादा मूव करने का इसमें जगह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। बाइंग के साइड में भी सेम होता है, तो इसलिए हमें एटीआर चेक करना ज़रूरी होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एटीआर कैसे यूज़ करते हैं, ये देखने के लिए कि स्टॉक कितना मूव कर सकता है। और अगर ऑलरेडी कोई स्टॉक मूव कर चुका है, ऑलरेडी अगर वो मूव कर चुका है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें यहाँ पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी टॉप में बाइंग और एकदम बॉटम में सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी स्टॉक पलट सकता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि वो अपना जितना उसकी कैपेसिटी था उतना वो मूव कर चुका है। तो चलिए अब हम एसएल देख लेते हैं कि एसएल कैसे लगाया जाता है। तो लेट्स से यहाँ पे जैसे आपने ट्रेड लिया इस जगह पे, तो बहुत लोग क्या है इसकी एसएल लगा देंगे, बट बहुत बार क्या होगा कि यहाँ से जैसे ये यहाँ तक गया, हो सकता है अगर थोड़ा भी ऊपर जाता तो एसएल हिट हो जाता, तो हमारा अननेसेसरी एसएल हिट ना हो,
इसके लिए आप एटीआर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है वो प्रॉपरली प्राइस एक्शन यूज़ कर लेंगे, मुझे मालूम है, इसके करीब आप एसएल लगा देंगे इसके हाई के ऊपर। बट अगर आप एटीआर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। उसके लिए जो दो मेथड्स होते हैं, मैं आपको एक मेन मेथड बताता हूँ जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। तो पहले जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन में आपको चेक करना है एटीआर कितना है। ये ब्रेकडाउन का कैंडल है, आपने लेट्स से इस एरिया के करीब आपने शॉर्ट करने का सोचा 12-11 के नीचे, और यहाँ पर एटीआर हमें पहले चेक करना है। इस कैंडल में एटीआर कितना है, इस कैंडल में एटीआर 3.3 का है। ओके, तो अगर आप 3.3 का यहाँ पर एटीआर आ रहा है तो आपको उसको इंटू 2 कर लेना है। 3.3 इंटू 2 कर लेना है, तो जितना आएगा 6.6 आएगा। लेट्स से 6.6 रुपीज़ आपको जहाँ पे आपने शॉर्ट ले रहा है उससे ऊपर आपका 6.6 रुपीज़ का एसएल होना चाहिए। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, स्टॉक को यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो हमारा 6.6 कहाँ तक आता है, 6.6 यहाँ पे आता है 1217.30। ओके, तो मतलब इस एरिया के पास आपको अपना एसएल रख लेना है। यहाँ के पास मैं ये लाइन थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ, आपको दिखे, हाँ, यहाँ पे हमें एसएल रख लेना है और हमें यहाँ पे एंट्री लेना ही है। तो ओके, यहाँ पे जैसे हमने एंट्री ली, मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ ताकि बेटर में समझ आए। ये ब्लू कर देता हूँ, पर्पल। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने एंट्री ली, यहाँ पर एटीआर था 3.3, यहाँ पे हमने चेक कर लिया एटीआर है 3.3, उसका हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 गुना कर लिया, और हमने एसएल लगा दिया ताकि अगर स्टॉक मूव भी करता है तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस रेंज की एटीआर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हाई चांसेस रहे कि ये एसएल आपका हिट ना हो, यहाँ तक ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होता, फिर ये नीचे आ जाता। ओके, तो होप आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो चलिए कोई भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर टीसीएस है, टीसीएस के एग्जांपल में देखता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 डे का चार्ट लगाते हैं टीसीएस में। डेली चार्ट में हमें लेट्स से कहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है हमें शॉर्ट करने के लिए, तो जैसे हमें यहाँ पर एक दिख रहा है। ओके, इस यहाँ पर थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। अब हमें देखना है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद भी नीचे गया था, तो हमें पहले एटीआर चेक करना है। तो इस कैंडल में एटीआर कितना था, हम पहले एक दिन पहले देखते हैं कि यहाँ पर एटीआर कितना है। ओके, ये एटीआर तो बाद में डिसाइड होगा। यहाँ पर एटीआर कितना है स्टॉक का, हम ये चेक करते हैं। यहाँ पे एटीआर था स्टॉक का 73.6 और नेक्स्ट कैंडल में था 75.7 के करीब, मतलब 76 के करीब एटीआर था। मतलब 74 से 76, 75 हम लोग राउंड ऑफ के लिए पकड़ लेते हैं कि स्टॉक का जो एटीआर है वो है 75 रुपीज़। मतलब स्टॉक ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ का एक मूवमेंट देता है यूजुअली। ओके, 75 रुपीज़ का ये मूवमेंट देता है स्टॉक। तो ये कितना गैप डाउन ओपन हुआ था वो हम पहले चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे एक क्लोजिंग यहाँ पे थी, क्लोजिंग यहाँ पे क्लोजिंग है 3784 पे, और ओपनिंग इस लेवल पे थी 3740 पे। ये 43 रुपीज़ का गैप डाउन ओपन हुआ। बट स्टॉक का यूजुअल मोमेंटम क्या है, 75। वो रेंज आपको मालूम है एटीआर चेक करके कि ये 75 रुपीज़ की मूवमेंट दे सकता है। तो आपके पास ऑलरेडी अभी 30 पॉइंट से ज़्यादा की आपके पास मार्जिन है। मार्जिन बोल रहा हूँ तो मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हाँ 30 पॉइंट्स और अर्न कर सकते हैं स्टॉक से। मतलब इस स्टॉक में अभी पोटेंशियल है। तो आपने ये डिसाइड कर लिया एटीआर देख के कि हाँ इसमें मैं ले सकता हूँ ट्रेड। अब हमें चलना है ट्रेड कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, और एसएल कितना रखना है। तो जैसे यहाँ पर ये एक पुल बैक सेटअप दिया, अपसाइड की तरफ गया, वापस जैसे नीचे आके यहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एटीआर कितना था हम चेक करते हैं। इस लेवल पे एटीआर एसएल हमें लगाना है, तो इस लेवल पे एटीआर था 12.58, मतलब 12.6। तो हमें एसएल कहाँ लगाना रहता है, जिस पॉइंट पे हमने शॉर्ट किया, जैसे यहाँ पे हमने शॉर्ट किया इस लेवल के आसपास, यहाँ से हमें 12.6 रुपीज़ ऊपर, 12.6 जैसे इतना हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा यहाँ अराउंड 12.6, 12.85, यहाँ पे बहुत क्लोज हो जा रहा है। यहाँ का हमने एसएल लगाया, तो क्या ये हिट किया वापस से? नहीं, इसने हिट नहीं किया, क्योंकि ये इसका एटीआर के अकॉर्डिंग हमने लगाया था। और एक्चुअली में आपको 12.6 नहीं लगाना था, आपको इसको इंटू 2 करना था। तो 12.6 इंटू 2 क्या होता है, ऑलमोस्ट 12, 24, 25 रुपये का आपको लेट्स से एसएल लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ से आपने 25 रुपये देख लिए, 25 रुपीज़ का एसएल आपका यहाँ पे लगता है। इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका आ रहा है ऑलमोस्ट। ओके, तो आपका जो चांस रहता है कि एसएल हिट हो जाए वो बहुत कम रहता है, एसएल हिट होने के चांस, और आप पूरा ट्रेंड कैच कर पाते हैं। तो गाइज ये था एटीआर, और ऐसे हम यूज़ करते हैं कि स्टॉक में कितने की मूवमेंट हो सकती है। अगर स्टॉक बहुत स्ट्रेच हो चुका है तो क्या उसमें कोई प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है या नहीं और मूवमेंट की, वो हम चेक करते हैं एटीआर से। और आप ट्राई करके देखिए। अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में हम। थैंक यू।